हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न। लास्ट पार्ट है बेसिक सेंटेंस पैटर्न का। बेसिक सेंटेंस पैटर्न का लास्ट पार्ट है। इसमें जो भी और इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है उन पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बेसिक सेंटेंस पैटर्न। आज हमारा पैटर्न नंबर 6। 5 पैटर्न्स जो थे वो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज पढ़ेंगे हम पैटर्न नंबर 6। पैटर्न नंबर 6 में हम ले लेते हैं, पैटर्न नंबर 6 में ले लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, डीओ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एडजेक्टिव। अच्छा, मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव क्यों लिखा इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर एडजेक्टिव सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किए गए, सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किए गए कार्य का परिणाम या उससे बनी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो कि हियर एडजेक्टिव इज द रिजल्ट, here adjective is the result of what subject has acted upon। जो भी सब्जेक्ट ने काम किया है उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेंगे इसमें। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जो काम किया गया उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट ही क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो हमारा जो सूत्र है वो बन गया एस वी ओ और सी। ये एडजेक्टिव किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे चिल्ड्रन हैव मेड द रूम डर्टी। चिल्ड्रन हैव मेड द रूम डर्टी। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट। हैव मेड क्या है, वर्ब फ्रेज यानी वर्ब। द रूम क्या है, डीओ। डर्टी क्या है, एडजेक्टिव। कौन डर्टी हुआ, रूम। अच्छा, ये इसका क्या है, परिणाम है। इसका क्या है, परिणाम है। ठीक है,
ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आई केप्ट द डोर ओपन, मैंने दरवाजे को खुला रखा, मैंने दरवाजे को क्या रखा, खुला रखा। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, केप्ट वर्ब, केप्ट व्हाट, डोर, डीओ। अब दरवाजे को रखा, कैसे रखा, ओपन। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये एडवर्ब है, जबकि एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और स्थिति भी बता रहा है कि दरवाजा दरवाजा दरवाजे को जो रखा गया ना उसकी स्थिति कैसी थी, ओपन वाली स्थिति थी, तो स्थिति भी बता रहा है। ठीक है, इस तरीके के वाक्य इस वाले पैटर्न में दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। लिखें इसको, आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द पुलिस caught the thief red-handed. पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा। किसने पकड़ा, पुलिस ने। क्या काम किया, पकड़ने का। किसको पकड़ा, अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, स्थिति क्या थी, रेड हैंडेड, एडजेक्टिव। रंगे हाथों कौन था, ये इस पकड़ने का क्या है, ये परिणाम। स्थिति भी हो सकती है, परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से पैटर्न नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं पैटर्न नंबर 7। पैटर्न नंबर 7, पैटर्न नंबर 7, पैटर्न नंबर 7। पैटर्न नंबर 7 में हम लेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और दैट क्लोज, दैट क्लोज। यहां पर जो ये वर्ब होगी, ये उन वर्ब में से हैं, ये उन वर्ब्स में से हैं जो हमेशा दैट क्लोज लेती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे वर्ब हो गई होप, जैसे वर्ब हो गई सपोज, जैसे वर्ब हो गई विश, जैसे हो गया से, जैसे हो गया इंटेरोगेटिव क्लोज में आस्क आएगा, सजेस्ट हो गया, एडमिट हो गया, कंप्लेन हो गया। इस तरीके की वर्ब्स हमें यहाँ पर इस वाले पैटर्न में दी जाएगी। और जो ये दैट क्लोज होगा, ये दैट क्लोज किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब।
पूरा सेंटेंस ही किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स हमेशा दैट क्लोज लेती हैं, दैट क्लोज लेती हैं, कुछ वर्ब्स हमेशा दैट क्लोज लेती हैं, कुछ वर्ब्स हमेशा दैट क्लोज लेती हैं, और कभी 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 दैट हिडन रहता है, कभी कभी जो दैट है वो हिडन रहता है। जैसे विश वर्ब हो गई, होप हो गई, सपोज हो गया, है ना, इनमें हमें दैट को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, दैट अंडरस्टूड होता है, लेकिन सजेस्ट में, एडमिट में, कंप्लेन में, इनमें दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं। पैटर्न नंबर 7 एस वी और ओ बनेगा, वैसे क्या बनेगा, एस वी ओ बनेगा पूरा, लिखो इसको, एस वी ओ बनेगा। हो गया भाई, आगे बढ़ रहे हैं हम। कुछ वर्ब्स ऐसी हैं, वर्ब हमने लिख ली है, इनमें चाहो तो एक वर्ब और ऐड कर सकते हो, एक्सपेक्ट भी इसी में आ जाएगा, एक्सपेक्ट भी इसी में आ जाएगा, है ना, एक्सपेक्ट करना, किसी चीज़ को लेकर एक्सपेक्ट करना, आशा रखना, वो भी इसी में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आई एडमिट दैट आई किल्ड हर, मैं मानता हूं कि मैंने उसको मारा था, मैं मानता हूं कि मैंने उसको मारा था, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, क्या स्वीकार करता हूं, कि आई किल्ड हर, ये पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वैसे देखा जाए तो क्या है, दैट क्लोज। ऐसे ही देखो, वी एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट की थी, किया था, सॉरी, दैट यू वुड रिकवर सून। मान लीजिए कोई बीमार हो गया, आपने एक्सपेक्ट किया जब वो बीमार हुआ था कि यार ये जल्दी रिकवर हो जाएगा उसकी स्थिति को देखकर, तो वी सब्जेक्ट एक्सपेक्टेड वर्ब, हमने क्या एक्सपेक्ट किया, कि, तो ये किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है। क्या स्वीकारा, व्हाट, ये कि मैंने उसको मारा। हमने आशा की थी, क्या आशा की थी, क्या आशा की थी, कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे तो व्हाट से प्रश्न बनाकर आप ऑब्जेक्ट दैट क्लोज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए।
ठीक बात है। पैटर्न नंबर 9, है, एड 8 है, 7, 8 आएगा ना। पैटर्न नंबर 8। अब ये दैट क्लोज था, अब इंटेरोगेटिव क्लोज ले लेते हैं अलग से, है ना, तो अलग अलग में समझ में आ जाएगा आपको। सब्जेक्ट वर्ब प्लस इंटेरोगेटिव क्लोज, इंटेरोगेटिव क्लोज, इंटेरोगेटिव क्लोज। अब इंटेरोगेटिव जो क्लोज है वो दो काम करेगा यहाँ पर। इंटेरोगेटिव क्लोज दो काम करेगा, एक तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट भी बन जाता है, और ऑब्जेक्ट नहीं बने तो एडवर्ब का काम भी कर सकता है। एडवर्ब के लिए प्रश्न किससे करेंगे, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या, किसे, किसको, तो वो पता चल जाएगा कि एडवर्ब है या ऑब्जेक्ट है। जैसे तो इसमें सूत्र बनेगा, है ना, तो इसमें सूत्र बनेगा या तो क्या बनेगा, SVO या SVA, SVO या SVA बनेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे शी लेफ्ट, वो चली गई, when you were not here, वो चली गई। अच्छा भाई, चली गई, कौन चली गई, वो, क्या किया उसने, चली गई, सब्जेक्ट वर्ब, चली गई, चली गई, कब गई, प्रश्न पूछेगा यार कब गई भाई, जब तुम यहां नहीं थे, तो कब का आंसर है ये, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब, और देखा जाए तो कौन सा क्लोज है, इंटेरोगेटिव क्लोज है। इंटेरोगेटिव क्लोज। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते हैं। Nobody knows where corona has come from। अब देखो प्रश्न बनाओ, कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, क्या नहीं जानता, यही नहीं जानता कि कोरोना कहां से आया है, कोरोना कहां से आया है, तो है तो इंटेरोगेटिव क्लोज, है तो इंटेरोगेटिव क्लोज। अब आप सोचेंगे प्रश्न क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं है, कैसे होगा, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, बीच में इंटेरोगेटिव क्लोज हमने लगाया है, और वो किसका काम कर रहा है, फिलहाल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। पिछले वाले वाक्य में किसका काम कर रहा था, एडवर्ब का काम कर रहा था। नोट करो।
एक और एग्जांपल लेते हैं। द टीचर told us the teacher told us how he learned English। टीचर ने हमें बताया था कि उन्होंने कैसे अंग्रेजी सीखी थी। उन्होंने कैसे अंग्रेजी सीखी थी, किसने बताया? द टीचर ने। क्या काम किया? बताया। किसको बताया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बताया, क्या बताया? क्या बताया? वॉट, टोल्ड वॉट, क्या बताया? यही कि कैसे उन्होंने इंग्लिश सीखी। तो क्या है ये? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो क्या है? इंटेरोगेटिव क्लोज। इंटेरोगेटिव क्लोज। क्लियर बात? नोट करिए। फिर लास्ट पैटर्न है हमारे 9 और 10, उन पर बात करेंगे। फिर पैटर्न वाली जो रामायण है वो खत्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। द टीचर टोल्ड अस हाउ ही लर्नड इंग्लिश। इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा पैटर्न नंबर 8। अब आ जाएंगे पैटर्न नंबर 9 पर। पैटर्न नंबर 9 में ले लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, डीओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी। ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव। क्योंकि पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। जेरेंड नहीं है ये। जेरेंड तो नाउन होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल। सही दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, ठीक बात। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करेगा। Participle is adjective here. Participle is adjective here. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके एक दो। जैसे शी केप्ट वाटर बॉइलिंग। शी केप्ट वाटर बॉइलिंग फॉर 10 मिनट्स। अभी 10 मिनट्स तो एडवर्ब हो जाएगा, इसके टेंशन मतलब आप इस पर ध्यान दो आप। शी केप्ट व्हाट? वाटर। वाटर का एडजेक्टिव बॉइलिंग।
ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फंक्शनिंग एज एडजेक्टिव। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम पैटर्न देखें तो बन गया SVO CA। पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट ले लेते हैं पैटर्न नंबर 10, लास्ट पैटर्न, पैटर्न नंबर 10। दिस इज द लास्ट पैटर्न। हम लेंगे इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन प्रोनाउन यानी जैसा भी चल रहा था वैसा, और पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3। V3 में ED लगा मिलेगा, EN लगा मिलेगा, NT लगा मिलेगा, T लगा मिलेगा, D लगा मिलेगा। क्यों भाई? इस तरह से मिलेगा पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। V3 as adjective, V3 as adjective, V3 as adjective। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, the principal wants this matter typed। प्रिंसिपल इस मैटर को कैसा चाहते हैं? टाइप्ड चाहते हैं। नाउन प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट, और टाइप्ड यानी V3 एडजेक्टिव, V3 एडजेक्टिव, V3 एडजेक्टिव। ऐसे ही और देख लो, जैसे we need this job done, we need this job done। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, V3 एडजेक्टिव के रूप में। तो ये हो गया आपके 10 पैटर्न्स, और काफ़ी सारी सीरीज, काफ़ी सारी जो डिस्कशंस थे हमारे टॉपिक वाइज पहले हो चुके हैं बेसिक सेंटेंस पैटर्न में। ये था 10th पार्ट इसका। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और भी जनरल डिस्कशंस जारी रहेगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे ऐसे ही हैं जिनमें ये सारी चीज़ें आती रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करेंगे। आपका सपोर्ट, आपका प्यार यूँ ही बरकरार रखें और इस संस्था को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।